हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। इंडिया का जो रिलीफ पैकेज है वो काफ़ी नहीं है और इस बात के अब काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहे हैं कि सरकार ने इतने लंबे लॉकडाउन तो कर दिए हैं और 3 तारीख को ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा 40 दिन का, और उसके बाद भी कुछ एरियाज़ में और एक्सटेंड भी हो सकता है। अभी कल तक के जो फिगर्स हमारे पास आए हैं उसके द्वारा हमें पता लगा कि इंडिया में जो टोटल जो पैकेज अब तक सरकार ने डिक्लेयर किया वो 0.8% ऑफ जीडीपी है, सिर्फ 0.8%, जो मुश्किल से 20-22 बिलियन डॉलर के आसपास का है। अब अमेरिका जैसा कंट्री जो ऑलमोस्ट 2,500 बिलियन डॉलर 2.5 ट्रिलियन डॉलर का पैकेज दे रहा है, जापान जैसा कंट्री जिसकी इकॉनमी 5 ट्रिलियन डॉलर की है, 5.5 की, वो आपको 1 ट्रिलियन डॉलर का पैकेज दे रहा है, करीब 990 का बिलियन डॉलर का पैकेज है। और हम उसके सामने जो 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है वो हम 0.8 जो है आपका देखा जाए तो जीडीपी का दे रहे हैं, मुश्किल से 20-22 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, जो जापान के 900 बिलियन डॉलर के सामने पीनट्स भी नहीं है, और अमेरिका के 2,500 बिलियन डॉलर के सामने तो उनके टिकते ही नहीं हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो बजट ही ले दे के 300 बिलियन डॉलर का है मुश्किल से। अब इन हालातों के अंदर सरकार अब कैसे अपने आप को रोक पाएगी? लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी हालात ख़राब है, तो उनके लिए कम से कम कुछ तो पैकेज घोषित करो। आपने 500-500 रुपये कुछ गरीबों को देने का वादा किया था, वो भी 1 महीना हो गया, उनको दूसरी तो किश्त मिली नहीं 500 रुपये की। और उसके बाद जो उनको अनाज वगैरह मिलना चाहिए था, बहुत जगह से रिपोर्ट है वो भी नहीं मिल रहा है। एक तरफ से गोदाम भरे हुए हैं, वहाँ पे चूहे खा रहे हैं, अन्न बर्बाद हो रहा है, और ऊपर से गरीब को खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो हालात तो दोनों साइड से ख़राब हैं। ऊपर से इंडस्ट्री सरकार नहीं खोलने दे रही है, 2 ऑर्डर देती है, 2 ऑर्डर वापस ले लेती है, एक रिलैक्सेशन देती है, एक रिलैक्सेशन वापस ले लेती है। कभी कहती है एसेंशियल्स के साथ आपका काम कर लो, कभी कहते हैं नॉन एसेंशियल के साथ, अगले दिन फिर आ जाता है कि नॉन एसेंशियल आप नहीं खोल सकते। सारे दुकानदार कंफ्यूज हैं कि अल्टीमेटली हम अपनी दुकान खोलें या ना खोलें। कल ऑर्डर आया था बीच में परसों कि हाँ अपनी दुकानें अब खोल सकते हैं नॉन एसेंशियल की, फिर बाद में एकदम से अगले दिन ही ऑर्डर आ गया जो सर्विसेज हैं, रेस्टोरेंट हैं, बार्बर शॉप्स हैं, सैलून्स हैं, उसको आप नहीं खोल सकते। अब ये तो अजीब सी कहानी है, ये खोल सकते हैं वो नहीं खोल सकते। फिर उसके बाद आया नहीं जी ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में खोल सकते हैं, रेड डिस्ट्रिक्ट में नहीं खोल सकते। फिर कहते नहीं शहरों में नहीं खोल सकते, गाँव में खोल सकते हैं। तो सरकार खुद बड़ी कन्फ्यूज है, सरकार को पता नहीं वो क्या कर रही है। तो सॉरी, इन हालातों के अंदर अब जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है, हम आगे कैसे बढ़ें? एक दुकानदार या एक छोटा इंडस्ट्री वाला आदमी है, कारोबारी आदमी, वो करे तो करे क्या? सरकार को नहीं समझ आ रहा है। सरकार को एक बात समझ आती, लॉकडाउन बढ़ा दो, लॉकडाउन बढ़ा दो, फोर्सफुली लोगों को बंद कर दो। अब ये कोई इलाज थोड़ी है साहब। अब लोगों की जेब में, पॉकेट में पैसा नहीं है, इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप कोई डिसीजन तो लो, कम से कम इधर जाना है उधर जाना है। अगर उधर से नहीं मरेंगे तो वहाँ भूख से लाखों लोग मर जाएंगे। कोरोना से तो आप बचा लोगे, पर भूख से कहाँ से बचाओगे? वो और दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। तो इधर कुआं उधर खाई। सरकार कोई नया ठोस कदम इंडस्ट्री वगैरह के लिए उठाने को आगे बढ़ ही नहीं रही है, कोई नया मूवमेंट आ ही नहीं रहा है। वो एक पैकेज 0.8 बिलियन अपना जो % का जीडीपी का था, 1,70,000 करोड़ का, उसको दे के ख़त्म कर चुकी है। ना स्टेट्स के पास पैसा है, ना सेंटर के पास पैसा है। आरबीआई से लेके कुछ आप करो उसको जो करना है। अगर बाकी सारे कंट्री बड़े पैकेज दे सकते तो आप भी दीजिए। अदरवाइज आपने इतना बड़ा सारे जो फॉरेन एक्सचेंज के भंडार और बाकी सब चीज़ें आरबीआई में रखी हुई, फिर किस लिए रखी हुई? अगर आप इमरजेंसी में अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते और अनाज पड़ा पड़ा सड़ गया है, नई गेहूँ की फसल आ गई है, बाहर पड़ी सड़ रही है बारिशों में, अब ये हालात हो गए हैं, लेकिन आप फ्री में देने को तैयार नहीं हैं। तो ये सरकार, इस सरकार से मैंने ज़्यादा कंफ्यूज्ड सरकार देखी नहीं है। इनको सिर्फ एक चीज़ पता है, लॉकडाउन और बढ़ा दो, लॉकडाउन और बढ़ा दो, लॉकडाउन और बढ़ा दो, बस इतना ही करना है। बाकी तो कुछ है ही नहीं। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो खुदा ना खास्ता ना के बराबर है। तभी तो सरकार डरी हुई है कि बाहर निकालेंगे तो मर जाएंगे। ऐसे ही हालात हैं। तो कंफ्यूज्ड और एक अनसर्टेन सरकार से अभी सामना हो रहा है हमारा, जो कुछ नहीं कर पा रही है, ना मदद कर पा रही है, ना मदद करने का हिम्मत कर पा रही है, मुंह से बोलती ही नहीं है, बल्कि पैसे छीनने की बात करती है देखा जाए तो। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।